अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खूबसूरत और सबक आमूज कहानी, रहीम की कहानी। ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं, बल्कि उस जज्बे की दास्तान है जो इल्म, हिम्मत और अल्लाह पर यकीन से जुड़ी हुई है। तो आइए बैठे सुकून से और सुने एक ऐसा ख्वाब जो अंधेरों में भी रोशनी फैलाता है। एक छोटे से गांव जो सरसब्ज खेतों और कच्ची पगडंडियों से घिरा हुआ था, वहां रहीम नामी एक लड़का रहता था। रहीम का घर मिट्टी का बना एक छोटा सा कच्चा मकान था, जहां वो अपनी माँ, बाप और छोटी बहन शाजिया के साथ रहता था। उसके वालिद रमजान एक मजदूर थे जो खेतों में दिन भर मेहनत करते और शाम को थके हारे घर लौटते। रहीम की माँ बीबी फातिमा घर के कामकाज के साथ साथ पड़ोस के घरों में कपड़े सिलाई करके कुछ पैसे कमाती थीं। हालात मुश्किल थे, लेकिन रहीम के दिल में एक ऐसी चिंगारी थी जो कभी बुझती ना थी। वो ख्वाब देखता था, एक ऐसा ख्वाब जो उसके गांव की तारीख गलियों को इल्म की रोशनी से जगमगा दे। रहीम की उम्र महज 12 साल थी जब उसने पहली बार गांव के वाहिद स्कूल को देखा। वो स्कूल दरअसल एक खस्ता हाल इमारत थी, जहां ना तो छत पूरी तरह से सलामत थी और ना ही दीवारों पर प्लस्तर। असातिज़ा भी बस एक या दो थे जो कभी कभार ही स्कूल आते। रहीम के गांव के ज्यादातर बच्चों को स्कूल जाने का मौका न मिलता, क्योंकि या तो वो खेतों में काम करते या घर के कामों में मसरूफ रहते। रहीम खुद भी दिन भर खेतों में अपने वालिद का हाथ बटाता, लेकिन रात को जब सब सो जाते, वो अपनी पुरानी किताबों को मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में पढ़ता। उसकी माँ कहती, रहीम तेरी आंखें खराब हो जाएंगी, सो जा। लेकिन रहीम मुस्कुरा कर कहता, अम्मा ये रोशनी मेरी आंखों को नहीं, मेरे ख्वाबों को रोशन कर रही है। रहीम का ख्वाब था कि वो एक दिन अपने गांव में एक अजीम स्कूल बनाए जहां हर बच्चा मुफ्त तालीम हासिल कर सके। वो चाहता था कि उसके गांव के बच्चों को भी वो मौक़े मयस्सर हों जो शहरों के बच्चों को मिलते हैं। वो अक्सर तारों भरे आसमान के नीचे बैठता और सोचता कि अगर उसने मेहनत की तो एक दिन उसका ख्वाब जरूर पूरा होगा। एक दिन गांव में एक बड़ा ऐलान हुआ। शहर से एक सरकारी अफसर जनाब उस्मान गांव आया था। उसने गांव के चौपाल पर सबको जमा किया और बताया कि एक खैराती इदारा गांव के होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप देना चाहता है। शर्त ये थी कि बच्चों को एक मुनफरिद ख्याल पेश करना होगा जो गांव की बेहतरी के लिए हो। रहीम के दिल में एक हलचल सी मच गई। उसने सोचा कि ये उसका मौका है, लेकिन इसके साथ ही एक खौफ भी था। वो एक गरीब लड़का था, उसकी बात कौन सुनेगा? रहीम ने अपनी माँ से बात की। बीबी फातिमा ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा ख्वाब छोटे या बड़े नहीं होते, वो सच्चे होते हैं। अगर तेरा ख्वाब सच्चा है तो अल्लाह तेरी मदद करेगा। इन अल्फाज ने रहीम को हिम्मत दी। उसने रात भर जाकर अपना ख्याल एक कागज पर लिखा। उसने अपने ख्वाब को अल्फाज में समेटा, एक ऐसा स्कूल जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिले, जहां किताबों के साथ साथ कंप्यूटर्स हों, जहां बच्चों को साइंस, आर्ट्स और खेलों के मौके मयस्सर हों। जिस दिन मुकाबला था, गांव का चौपाल लोगों से भरा हुआ था। बच्चों ने अपने अपने ख्यालात पेश किए। कोई पानी के कुएं की बात कर रहा था, कोई गांव में सड़क बनाने की, लेकिन रहीम का ख्याल सबसे मुनफरिद था। जब उसकी बारी आई, वो कांपते हुए माइक के सामने खड़ा हुआ। जब रहीम की बारी आई, वो थोड़ा कांपा, लेकिन अपनी माँ की दुआओं और अपने ख्वाब की ताकत ने उसे हिम्मत दी। उसने कागज थामा और सादा मगर पुरअसर अल्फाज में कहा, मेरा ख्वाब है कि हमारे गांव में एक ऐसा स्कूल हो जहां हर बच्चा, चाहे वो गरीब हो या अमीर, मुफ्त तालीम हासिल करे, जहां बच्चों को सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि कंप्यूटर्स, लैब, खेलों के मैदान और अच्छे उस्ताद भी मिले, क्योंकि इल्म सिर्फ शहरों का हक नहीं, हमारा भी है। रहीम की बात खत्म होते ही पूरे चौपाल में खामोशी छा गई। फिर तालियों की गूंज उठी। अफसर जनाब उस्मान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम्हारा ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं, ये एक विजन है, और ऐसे बच्चों ही से मुल्क का मुस्तकबिल रोशन होता है।
चंद ही दिनों में ऐलान हुआ कि रहीम का ख्याल मुंतखब हो गया है। उसे न सिर्फ स्कॉलरशिप दी गई बल्कि गांव में स्कूल बनाने के लिए खैराती इदारा भी तैयार हो गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, रहीम का ख्वाब। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ सीखने, समझने और सोचने को जरूर मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम मजीद ऐसी कहानियाँ आप तक पहुँचाएं, तो बराहे करम हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल अल्लाहू अकबर जरूर सब्सक्राइब करें।